लावा अभी एक लेटेस्ट इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि कमबैक कर चुका है अपने जेड सीरीज वाले स्मार्टफोन के साथ में। लेकिन लावा की इस बार की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। सबसे पहले तो ये बजट सेगमेंट पे फोकस करेगा और दूसरा कस्टमर्स को अपग्रेड और कस्टमाइज करने लायक डिवाइस ऑफर करेगा। और ये जो कस्टमाइजेशन अपग्रेडेशन वाला स्ट्रेटजी है दोस्तों, इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, इवन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे पहले देखने को मिल रही है। तो चलिए लावा की नई सीरीज के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये सीरीज के स्मार्टफोन आपके लिए सही साबित हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेन। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। लावा ने अपनी दो सर्विसेज प्रोवाइड की है, माई जेड एंड जेड अप। और लावा के अकॉर्डिंगली इनके स्मार्टफोन डिजाइन इंडिया के अंदर ही हुए हैं और मैन्युफैक्चर भी इंडिया के अंदर ही हुए हैं। अब बात करते हैं माई जेड और जेड अप है क्या चीज। माई जेड के अंदर आपको दोस्तों कस्टमाइज किया हुआ स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाता है। लाइक आपको चाहिए रैम और स्टोरेज बेटर, कैमरा सेटअप आपको ट्रिपल चाहिए, तो उस हिसाब से आपके फ़ोन का प्राइस भी तय होता है। वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। सेम टू सेम आप ऐसा करोगे और प्राइस उसके हिसाब से ही तय होगी बाद में। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन चाहिए उसमें तो आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। और अगर आपको सपोज कोई एलिमेंट्स पसंद नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हो। जैसे कि आपको रैम और स्टोरेज बेटर चाहिए और कैमरा सेटअप डुअल भी चल जाएगा आपको, तो वो आप कर सकते हो। या फिर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप चाहिए, रैम और स्टोरेज से कोई मतलब नहीं, सेल्फी कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। जेड अप प्लान में दोस्तों आप Z2, Z4, Z6 और माई जेड डिवाइस को अपग्रेड करवा सकते हो। लाइक कभी कभी होता है ना, हम लोग रैम और स्टोरेज के चक्कर में अपने डिवाइस को बेच देते हैं मार्केट में और हमको वहाँ से वैल्यू मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये की। या फिर आप फ्लिपकार्ट पे भी एक्सचेंज करवाते हो तो वहाँ पे भी आपको 5,000 रुपीज़ की ही वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप अपने जेड डिवाइस को इनकी वेबसाइट पर जा करके एडिशनली अपने एलिमेंट्स को ऐड करवाते हो तो आपको सिर्फ 1900 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सही लगा मेरे को। तो लावा की ये माई जेड और जेड अप स्ट्रेटजी सीधे सीधे बजट स्मार्टफोन्स को टारगेट कर रही है और ये काफ़ी स्मार्ट मूव है दोस्तों कंपनी की तरफ से। जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से आपको बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे डिवाइस देखने को मिले होंगे। 2019 के आखिरी तक बजट स्मार्टफोन काफ़ी कम थे और जब से ये कोरोना नाम का शैतान आया देश के अंदर, हर एक इंसान की ज़रूरतें काफ़ी कम हो चुकी है और कम सुविधाओं के साथ में जीना हर कोई सीख रहा है। और ऐसी सिचुएशन में हर कोई टैबलेट या फिर लैपटॉप परचेस नहीं कर सकता और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो सेकेंड हैंड या फिर लो एंड डिवाइस यूज़ करे, बजट सेगमेंट वाले डिवाइस यूज़ करे। तो अगर इस फील्ड में आपको कोई अच्छे डिवाइस प्रोवाइड करवाता है तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है ब्रांड्स को। अपग्रेडेबल कंपोनेंट्स स्मार्टफोन वाली टेक्निक तो पहले से ही एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ लागू होती है डेस्कटॉप के सेक्टर पे। आप जब पीसी बिल्ड करते हो तो आपको तरह तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं और बाद में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप एडिशनली रैम, स्टोरेज या फिर ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ये पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन गूगल ने इसके पहले अपने प्रोजेक्ट एरा के अंदर स्मार्टफोन बनाने की कोशिश की थी जिसमें आप अपने जो कंपोनेंट्स है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये फेल हो गया था। लावा ने अपने अपग्रेडेबल स्मार्टफोन ऐसे टाइम पे लॉन्च किए हैं जब मार्केट में मल्टीपल रैम और इंटरनल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इसके कॉम्पिटिटर की भरमार पड़ी हुई है। लेकिन वो जो जितने भी कंपनीज है दोस्तों आपको एक ही ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवाते। लाइक आपको 332 वाला वेरिएंट मिलेगा, आपको वहाँ पे 464 वाला वेरिएंट मिलेगा। अगर आपको उसमें एडिशनली 4128 वाला वेरिएंट अवेलेबल करवाना है या फिर ऐड करवाना है तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। लावा का विजन यही है दोस्तों, आपको मल्टीपल वेरिएंट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो लग रहा है लाइक रैम, स्टोरेज, कैमरास, आप उसको दे दो और छुट्टी करो। लेकिन अब तक एक क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा इन सब चीज़ों के बीच में, जब आप अपने रैम और स्टोरेज को अपग्रेड करवाने के लिए कंपनी को फ़ोन दोगे तो कंपनी आपके फ़ोन की ऐसी तैसी तो नहीं करेगी, लाइक परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा। और कभी कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप जब भी सर्विस सेंटर में अपने फ़ोन को सुधारने के लिए देते हो तो वहाँ पर आपके डिवाइस के साथ में छेड़खानी की जाती है। लाइक बहुत सारे कंपोनेंट्स को इधर उधर किया जाता है, तो वहाँ पे कहीं आपके फ़ोन के मदरबोर्ड की सोल्डरिंग खराब तो नहीं हो जाएगी, लाइक आपको बाद में परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट देखने को तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल एसओसी, रैम और रोम अवेलेबल करवाए जाते हैं जो कि हाईली ट्रेंड इंजीनियर्स के द्वारा फिजिकली फिक्स किए जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। मेरे मन में एक बात खटक रही है, लावा जितने भी डिवाइस को अपग्रेड करेगा वो डिवाइस आपका साथ कब तक दे पाएंगे। लाइक आप जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो डिवाइस के साथ में वो मैक्सिमम 1.5 साल तक तो होना ज़रूरी है। और अगर उससे पहले आपका डिवाइस ख़राब हो जाता है या फिर किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो वो
अच्छा डिवाइस नहीं बोला जाएगा। और अगर आपका डिवाइस 1.5 से 2 साल तक चल जाता है तो कंज्यूमर्स की तो चांदी ही चांदी है ना। वैसे आप जरूर बताना लावा की जो नई जेड सीरीज आई हुई है उनमें से कौन से स्मार्टफोन को आप लोग परचेस करने वाले हो। लाइक आगे जाकर के आपका मन है क्या लावा के स्मार्टफोन को परचेस करने का। इस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ी सी अलग तरीके से बात करने की कोशिश की है। लाइक आपके तरीके से मैंने बात करने की कोशिश की है। थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट लगेगी आपको, लेकिन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल के अंदर मिलने वाली डेली बेसिस पे। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।